श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 8वें स्कंद का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चौथा अध्याय, ग्रह का गंधर्व शरीर धारण करने का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय ग्रह को श्री हरि ने मार दिया उस समय देवताओं ने आकाश से आनंद पूर्वक धुंधुपी बजाकर श्री हरि पर फूलों की वर्षा की और ऋषिवर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्रह श्री हरि भगवान के स्पर्श करते ही एक परम सुंदर पुरुष होकर उत्तम वस्त्र आभूषण धारण किए आकर श्री हरि भगवान के श्री चरण कमलों में गिर पड़ा। उसने प्रभु की स्तुति एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान में बैठाकर विहार करने के लिए निकला और वन में एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर अपनी स्त्रियों के साथ उसमें जल विहार करने लगा। उसी स्थान पर देवल ऋषि भी स्नान कर रहे थे। अतः मैंने अपनी अज्ञानता तथा स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पांव पकड़कर पानी के अंदर खींचकर ले गया। जब वे गिर पड़े तो उनका पांव छोड़कर सरोवर से बाहर निकल आया तथा अपनी स्त्रियों सहित हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होते हुए मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पांव ग्रह के समान पकड़कर खींचा था। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू ग्रह शरीर में जन्म लेकर पशु एवं मनुष्यों का पांव जल के अंदर पकड़ा कर। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित हो उनसे कहा, मैंने अपने कर्म का फल पाया, परंतु अब यह बतलाइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्रह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा। तब भगवान श्री हरि गजेंद्र को तुझसे मुक्त कराने के निमित्त आकर तुझे सुदर्शन चक्र द्वारा मारेंगे। तब पुनः तू गंधर्व शरीर प्राप्त करेगा। उन ऋषिवर की कृपा से आज मैं आपका दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। अतः अब मुझे आप आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व श्री हरि भगवान से विदा मांगकर नमस्कार करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया, तब श्री हरि भगवान की आज्ञा से उस गजेंद्र ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की और इंद्र दमन राजा का स्वरूप धारण कर लिया। तत्पश्चात गजेंद्र भी स्तुति, नमस्कार एवं परिक्रमा करके हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, हे भक्तवत्सल, मैं पूर्व जन्म में इंद्र दमन नाम का राजा था। तब भी आठों पहर आपके ही ध्यान में मगन रहकर राज कार्य करता रहता था। एक दिन आपका जप एवं ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर पधारे थे, परंतु मैं अपने अज्ञानवश उनका सम्मान न करके जैसा का तैसा बैठा रहा। तब अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजन, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण, ऋषि एवं महात्मा किसी के घर आए और घर का मालिक उनका सम्मान न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे। अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तू हाथी का शरीर धारण करे। यह शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने किए का फल पाया, परंतु अब कृपा कर यह बतलाइए कि उस देह से मेरा छुटकारा कब होगा। तब मुनि बोले कि जब ग्रह किसी सरोवर में तेरा पांव पकड़ेगा तब भगवान श्री हरि तेरी रक्षा करने के निमित्त आवेंगे और ग्रह को मारकर तुझे भी उस देह से मुक्त कर देंगे। इसलिए अगस्त्य मुनि की कृपा से आपका दर्शन पाकर मैं भी कृतार्थ हो गया। जब इस प्रकार हाथ जोड़कर इंद्र दमन ने स्तुति की तब श्री हरि भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे इंद्र दमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का क्षीर सागर, कौस्तुभ मणि, मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कच्छप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव एवं प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा। जो सांसारिक प्राणी इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरे निमित्त करेंगे उनको अंत समय इसी प्रकार मुक्ति दूंगा जिस प्रकार तुझे मुक्ति दी है। ऐसा कहकर श्री हरि भगवान ने इंद्र दमन को अपने गरुड़ पर बैठा लिया और शंख बजाकर बैकुंठ को पधार गए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ा था उसी प्रकार समस्त संसारिक प्राणी काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हुए हैं। जैसे गजेंद्र ने दीन होकर श्री नारायण जी से पुकार की और श्री भगवान ने उसे ग्रह के मुख से मुक्त किया, उसी प्रकार यदि मनुष्य श्री हरि भगवान का ध्यान एवं स्मरण करे तो वे अवश्य ही आवागमन से मुक्त होकर भव सागर से पार हो सकते हैं। जो प्राणी संकट काल में गजेंद्र मोक्ष स्तुति को पढ़ेगा उसका दुख हरि भगवान अवश्य ही नाश करेंगे। ये था चौथा अध्याय। अब पांचवा अध्याय, श्री सुखदेव जी के द्वारा कच्छप अवतार की कथा का वर्णन।
सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, 71 चतुर्युग प्रति मनवंतर में नारायण जी एक धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में जो अवतार धारण हुआ था उसकी कथा आपको सुनाई, और 5वां मनु रैवत नामक तामस का भाई हुआ। उसमें बलि, विंध्यादि मनु के पुत्र, विभव नाम इंद्र, उधरव, बाहु आदि सप्त ऋषि हुए, और शुभर ऋषिवर की बैकुंठ नामक स्त्री से भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के समान लक्ष्मी जी के रहने हेतु एक दूसरा बैकुंठ बनवाया। उस अवतार के गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुक नामक मनु हुआ। उसमें पुर आदि मनु के बेटे तथा रूप नामक इंद्र, प्रभु आदि देवता, ऋषभ देव आदि सप्त ऋषि हुए। विराज की देव संभूति नामक स्त्री से अजीत नामक परमेश्वर का अवतार हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस प्रकार पहाड़ को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवों को अमृत पान कराया, इस सभी को कृपा कर बताइए। मेरा मन हरि चरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता है। यह सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, देवता और दैत्य दोनों कश्यप जी के पुत्र हैं और परस्पर शत्रुता रखते हैं। कभी इंद्र दानवों को जीत के देवों सहित राज्य करता है और कभी दानव देवों को जीतकर तीनों लोगों का राज्य करते हैं। जिस प्रकार संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी भांति देवलोक आदि में ऋषिवर और महात्मा लोग आकाश मार्ग द्वारा विचरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर आसीन था, ऐरावत पर आरूढ़ होकर चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिवर को देख इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने अति प्रसन्न होकर अपने गले की माला इंद्र के पास भेज दी। जब उनका शिष्य माला लेकर इंद्र के निकट गया तो इंद्र ने माला लेकर हाथी के मस्तक पर रख दी और अभिमान सहित बोला कि इससे अधिक सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने वह माला सूंड से नीचे गिराकर पैरों से रौंद डाली। जब उस शिष्य ने यह बात ऋषि से कही तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर बोले, इंद्र, तुमने राज्य और धन के मद में मेरी माला का अपमान किया, अतः तेरा राज्य और धन नष्ट हो जाए। जब दानवों ने श्राप का समाचार सुना और युद्ध द्वारा उसका राज्य छीन लिया तो इंद्र ने देवों सहित भागकर ब्रह्मा जी से विनय की, हे महाप्रभु, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मेरा राज्य और धन जाता रहा, कुछ सहायता करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ, चलो नारायण जी की स्तुति करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवों सहित क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म देता हूँ, परंतु आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरि भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं, उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः आप कृपा करके इनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इनका रक्षक नहीं है, जिसको जानकर ये अपना दुख सुनाए। जगत में आपका दीन हितकारी नाम प्रसिद्ध है, अतः आप इनको भी दीन समझकर इन पर कृपा कीजिए तथा शरणागत की लाज रखकर उनकी रक्षा करते हुए उनका हित कीजिए। ये था 5वां अध्याय। अब 6वां अध्याय, श्री नारायण जी का ब्रह्मादिक देवताओं को दर्शन देने का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान त्रिलोकीनाथ ने हजारों सूर्यों के सुदृश तेजवान स्वरूप देखकर देवताओं को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तब उस दिव्य तेज को देखकर देवताओं के नेत्र भी चकाचौंध हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री हरि भगवान की दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे दीनबंधु, पंच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु एवं आकाश आप ही हैं। हम शिवजी और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने एक चिंगारी के समान हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप है और आपका आदि अंत जानने एवं आपकी महिमा का बखान करने की शक्ति किसी में नहीं है। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपा कर रहे हैं जिससे देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि इस तरह से बोले, हे चतुरानन, इन दिनों का भाग्य उनके अनुकूल है और दुर्वासा ऋषि के कारण देवता तेजहीन हो रहे हैं। इसलिए अब मेरी समझ में तो यह आता है कि समस्त देवतागण दैत्यों के पास चलकर उनसे मित्रता का संबंध बढ़ाएं और फिर उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने को प्रेरित करें।
मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाए। इस तरह मंथन करने से समुद्र में से अत्यंत श्रेष्ठ 14 रत्न निकलेंगे। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम देवताओं को पिला देंगे। उस अमृत को पीने से देवता अमर हो जाएंगे और इस तरह असुरों को जीतकर पुनः अपने राज्य को पा लेंगे। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान, असुर लोग हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए समुद्र में से अमृत निकलने पर यदि उन लोगों ने उस अमृत को हमसे छीनकर स्वयं पी लिया, उस समय हमारा उनसे क्या बस चलेगा। श्री नारायण जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम इसकी चिंता ना करो, हम किसी भी उपाय से अमृत को तुम्हें ही पिला देंगे, इसलिए तुम लोग उनसे मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध करो। जो लोग मेरी शरण आते हैं उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं, परंतु याद रखना कि असुर लोग जो भी बात कहें उसे तुम स्वीकार कर लेना और अधिक लालच में मत फंसना, इससे तुम्हारी उनसे मित्रता बनी रहेगी। तत्पश्चात सब देवता प्रभु की आज्ञा मानकर असुरों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को अपने पास आते देखकर राजा बलि ने अपने हृदय में सोचा कि आज क्या कारण है जो मेरे शत्रु इंद्रादि देवता बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए ही आ रहे हैं। आज ये लोग बिना शस्त्र के आए हैं, इसलिए आज मैं जो ये कहेंगे उसे अवश्य ही करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास आने पर उनसे उनका मंतव्य पूछा। हे देवताओं, आज तुम लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ। इंद्र ने उत्तर दिया, हे दैत्यराज, हम और आप दोनों कश्यप जी की संतान हैं, इसलिए दोनों आपस में भाई भाई हैं। मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था एवं मृत्यु प्राप्त न हो। नारायण जी ने हमारी इच्छा को सुनकर यह कहा कि तुम लोग राजा बलि आदि अनेक भाइयों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो, तो उससे अनेक रत्न प्राप्त होंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाना उत्तम होगा। फिर जिस प्रकार दही मथने से घी निकल आता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से अनेक रत्नों के साथ साथ अमृत रत्न भी निकल आवेगा। उस अमृत को पी लेने से वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहेगा और शरीर हमेशा के लिए तरुण हो जाएगा। अतः हे भ्राता बलिराज, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम इस कल्याणदायक काम में हमारी सहायता करो, जिससे हम देवता और तुम सब दैत्य अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएं। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा बलि और उनके अन्य असुरों ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु अमृत आदि जो वस्तुएं समुद्र से निकलेंगे उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बांटेंगे। देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। जब वे उसे समुद्र के किनारे लाने लगे, तब उसके भार से बहुत से देवता एवं दैत्य पीड़ित होकर मर गए और सब ने हार मानकर उस पर्वत को मार्ग में ही रख दिया। फिर अहंकार के नष्ट हो जाने पर उन्होंने इस प्रकार श्री नारायण जी की स्तुति एवं ध्यान किया, हे भगवान, आपकी कृपा के बिना हम लोगों की सामर्थ्य इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने की नहीं है, इसलिए आप कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। श्री नारायण जी ने जब उनकी ऐसी प्रार्थना सुनी, तब वे तुरंत ही गरुड़ पर सवार हो उन लोगों के पास आए। उस समय सभी देवता एवं असुरों ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस पर्वत को थोड़ी दूर तक लाने में ही बहुत से देवता एवं दैत्य घायल होकर मर गए हैं, अतः हम लोग भी इसे क्षीर सागर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। यह बात सुनकर श्री नारायण जी ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखकर सभी घायल एवं मरे देवताओं तथा असुरों को जीवित कर दिया। तत्पश्चात प्रभु ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और एक क्षण में ही क्षीर सागर के किनारे ले जाकर उतार दिया। पर्वत को उतारने के उपरांत श्री नारायण जी ने गरुड़ को तो वहां से विदा कर दिया और अपने आप स्वयं वहीं पर रह गए। ये था 6वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।